हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए अमेजॉन प्राइम पर रिलीज की गई हॉरर सीरीज जिसका नाम है दूता। चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत सागर वर्मा को दिखाकर होती है, जो बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा लेता है क्योंकि वो सुसाइड करने वाला था। मरने से पहले वो अपनी पत्नी के लिए एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था जिसमें वो उसे कुछ बताने वाला था, लेकिन फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है, जिसको चार्ज करने के लिए वो अलमारी से चार्जर निकालता है, जिसके साथ एक बैग नीचे गिरता है और उसके अंदर के पेपर कटिंग और कई फोटोज़ को देखकर वो चौंक जाता है। मगर यहाँ सागर पर स्लीपिंग पिल्स का असर होने लगता है। सागर लड़खड़ाते हुए बाथरूम तक आता है और गले में उंगली डाल के उल्टी करता है, जिसके बाद सागर बेहोश हो जाता है। फिर हमें कहानी 6 दिन पहले की दिखाई जाती है, जहाँ जीवन कॉर्प के मालिक द्वारा सागर को सम्मानित किया जाता है क्योंकि जीवन कॉर्प के न्यूज़पेपर कंपनी में सागर को चीफ एडिटर की पोस्ट मिली थी। यहाँ सागर अपने बॉस से चार्ल्स के बारे में बात करता है, जिसे पार्टी में बुलाया गया था लेकिन वो आया नहीं। दरअसल अखबार के चीफ एडिटर के लिए बॉस की फर्स्ट चॉइस चार्ल्स थी, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन खराब होने के कारण यह पोस्ट सागर को दे दी गई थी। जहां सागर के साथ काम करने वाली अमृता चार्ल्स के द्वारा दिए गए फूल लेकर आती है, जिसके साथ उसने एक कार्ड भी भेजा था जिसमें कुछ बुरी बातें सागर के लिए लिखी गई थी। वहीं सागर के लिए काम करने वाले चंद्रमूर्ति जी वहाँ आते हैं तो सागर को एक किताब गिफ्ट करते हैं जो पत्रकारिता के सिद्धांत और उसूलों पर आधारित थी। जिसके बाद सागर अपनी फैमिली और अपने कुत्ते एक के साथ घर के लिए निकलता है। यहाँ सागर की गाड़ी दमदम ढाबे के पास आकर रुकती है क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो गया था। प्रिया अमृता को फ़ोन करके दूसरी गाड़ी भेजने को कहती है, जिसके बाद प्रिया और अंजलि को भूख लगती है, जिनके लिए खाना लेने के लिए सागर ढाबे में आकर ऑर्डर देता है। ढाबे का मालिक उसे 5 मिनट इंतजार करने के लिए कहता है। सागर ढाबे में वेट कर रहा था, जहाँ उसकी नज़र एक अखबार के टुकड़े पर पड़ती है जिसमें क्रॉसवर्ड बना था। सागर समय बिताने के लिए उस क्रॉसवर्ड को सॉल्व करने लगता है। यहाँ वो क्रॉसवर्ड के तीसरे क्वेश्चन को देखता है जिसमें लिखा था 9/11/2022 रात के 10:45 पर दमदम ढाबे के पास एक कार एक्सीडेंट में मीडिया के प्रसिद्ध जर्नलिस्ट सागर वर्मा का जो कुत्ता मरा था उसका नाम क्या है। सागर ये पढ़कर हैरान था। वो बार बार घड़ी को देखता है जहाँ प्रिया पानी की बोतल के लिए ढाबे में आती है, लेकिन अखबार में लिखा समय पूरा होते ही एक ट्रक आकर सागर की गाड़ी को हिट करता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है। सागर गाड़ी के पास आकर अपनी बेटी अंजलि को पुकारता है, मगर वो अपनी बेटी को सुरक्षित रोड पर खड़ा देखता है। दरअसल होता यूँ है कि अंजलि की डोर गाड़ी से बाहर गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए वो गाड़ी से बाहर निकल आती है और उसी समय ट्रक आकर गाड़ी को हिट करता है और एक्सीडेंट होते ही ट्रक का ड्राइवर भाग जाता है। इस एक्सीडेंट में सागर का कुत्ता मारा जाता है। पुलिस उस ट्रक ड्राइवर की खोज करती है, जहां सागर एक रिटर्न कंप्लेंट तैयार करता है, मगर उसके पिता उसे फाड़ते हुए कहते हैं कि जर्नलिज्म भूल जाओ, कितनी बार तुम्हें कहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि सागर के पिता को बोलने की बीमारी थी और उन्हें पत्रकारिता से नफरत थी। सागर दोबारा कंप्लेंट टाइप करके SI अजय घोष को देता है। पुलिस के जाने के बाद सागर अपने नौकर से कहकर अपने मरे कुत्ते की बॉडी को घर के बगल में खाली पड़ी जमीन में दफनाने को कहता है। इधर दूसरी ओर वो ट्रक ड्राइवर भी पुलिस के हाथ लग जाता है। अगले दिन अंजलि सागर के पास आकर कहती है कि अपने मरे कुत्ते का नाम हिपोपोटेमस रखेंगे क्योंकि उसे पानी पसंद था, और तभी सागर को वो पेपर कटिंग याद आती है। सागर दमदम ढाबे पर आता है और उस पेपर कटिंग को ढूंढता है जो उसे कचरे के डब्बे में मिल ही जाता है। सागर उस पेपर के बारे में ढाबे के मालिक से पूछता है, लेकिन उसे कोई सही जानकारी नहीं मिलती। सागर गाड़ी में आकर उस क्रॉसवर्ड को सॉल्व करता है और अपने कुत्ते हिपोपोटेमस का नाम फिल करता है, जो सही आंसर था। सागर ये देखकर परेशान हो जाता है। अगर तभी कार सर्विस सेंटर से सागर को फ़ोन आता है, जहां सागर को जाने पर पता चलता है कि कार की ऑयल टंकी पर एक छोटा सा होल था। सागर ऑफिस आता है, जहां अमृता उसे देखकर हंसती है क्योंकि सागर ने दोनों पाँव पर अलग अलग रंग के सॉक्स पहने थे। सागर अमृता को वो पेपर कटिंग दिखाता है और अपने साथ हुई घटना बताता है। यहाँ सागर को लगता है कि ये सब किसी ने प्लान किया था उससे बदला लेने के लिए, मगर तभी SI का फ़ोन आता है जो सागर को बताता है कि ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया गया है, मगर उसका कहना है कि ट्रक के शीशे पर अखबार आ जाने के कारण वो गाड़ी को देख नहीं पाया था। लेकिन सागर उसकी बातों से संतुष्ट नहीं था। वो ड्राइवर से कड़ी पूछताछ करने को कहता है और रिश्वत के तौर पर उसे 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करता है। सागर चार्ल्स के भेजे कार्ड को देख रहा था। सागर को चार्ल्स पर शक था कि वो उससे बदला ले रहा है और इसलिए सागर चार्ल्स को बार बार फ़ोन करता है, मगर चार्ल्स उसका फ़ोन काटता है। सागर चार्ल्स की वाइफ मरियम को फ़ोन करता है और चार्ल्स का पता पूछता है। सागर चार्ल्स के घर आता है, जहाँ पर वो किसी को बाइक पर देखता है जो सागर को देखते ही वहाँ से चला जाता है।
तभी सागर देखता है कहीं सारे अखबार के टुकड़े ऊपर से गिर रहे थे। सागर चार्ल्स के कमरे के बाहर आता है, जहां वो चार्ल्स को देखता है जो कमरे में अखबारों के बीच खड़ा था। चार्ल्स के हाथ में भी एक अखबार का टुकड़ा था। चार्ल्स सागर से पूछता है कि कार एक्सीडेंट से पहले तुम्हें भी कोई अखबार का टुकड़ा मिला था क्या, जिस पर सागर हाँ कहता है। चार्ल्स सागर से कहता है, नेक्स्ट तुम हो सागर, अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तुम्हें और भी पेपर के टुकड़े मिलेंगे। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जानने वालों को वो बड़ी बेरहमी से मार डालेगा, तुम किसी को भी नहीं बचा पाओगे, लेकिन इन सबको रोकने का एक ही रास्ता है। ये कहकर चार्ल्स खुद को गोली मार लेता है, जिसके खून की छींटें सागर के ऊपर भी गिरते हैं। वहीं हमें चार्ल्स के अपार्टमेंट का 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां चार्ल्स की पत्नी मरियम अपने दोस्तों से चार्ल्स के परिवार में हुई मौतों के बारे में बात कर रही थी। अब पता चलता है कि 10 दिन के अंदर चार्ल्स के माता पिता और उसके भाई की रहस्यमय मौत हुई, जिसके बाद से चार्ल्स मेंटली डिप्रेशन का शिकार हो गया। वो हर अखबार के टुकड़ों को इकट्ठा करता था। चार्ल्स की ये हालत देखकर मरियम उसके लिए परेशान थी, मगर तभी चार्ल्स के पास एक मूंगफली वाला आता है। चार्ल्स उसके हाथों में अखबार के टुकड़े को देखकर परेशान होता है, जिसमें लिखा था मशहूर पत्रकार चार्ल्स के घर हुई दुर्घटना, जिससे उसके 7 वर्षीय पुत्र मैथ्यू की हुई आकस्मिक मौत। ये पढ़कर चार्ल्स पूरी तरह डर जाता है और अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढने लगता है, जो लुका छुपी खेलते हुए एक गाड़ी के नीचे छिप जाता है, जिसका एक टायर निकला हुआ था और उसे जैक की मदद से स्टेबल किया गया था। यहाँ चार्ल्स के बेटे मैथ्यू की मौत उस गाड़ी के नीचे दबकर हो जाती है और अखबार में लिखा सच हो जाता है। वहीं सागर चार्ल्स के पास आता है और उसके हाथ से पेपर का टुकड़ा लेता है, जिसमें हूबहू वैसी ही ड्राइंग बनी थी जिसमें चार्ल्स खुद को गोली मारता है और उसके पीछे सागर खड़ा था। अगर यहाँ फोटो में दरवाजे के पास खड़े आदमी को देखता है, जिसने सागर के जैसे ही एक पाँव में काला और दूसरे में सफ़ेद सॉक्स पहनी थी। फिर हमें पुलिस कमिश्नर को दिखाया जाता है, जो चार्ल्स की मौत की इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को क्रांति सिन्हा को सौंपने की बात करते हैं। जो चार्ल्स के घर पर आती है, वहाँ पर वो दीवार पर पड़े खून के छींटों को देखती है और फिर फर्श पर देखती है जहाँ खून के छींटे नहीं थे। यहाँ क्रांति को शक होता है कि चार्ल्स की मौत के समय वहाँ दरवाजे पर कोई था। चार्ल्स के फ़ोन को अनलॉक करने पर पुलिस को सागर की मिस कॉल का पता लग जाता है। वहीं दूसरी ओर एसआई घोष उस ट्रक ड्राइवर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है ताकि वो सच बताए कि उसने सागर की गाड़ी को क्यों ठोका था। एसआई घोष यहाँ ड्राइवर के मुंह से उसके सोने का दांत उखाड़ देता है, जिसके दर्द से वो तड़प उठता है और चीखने लगता है। एसआई घोष उसका मुंह बंद कराने के लिए उसके मुंह में पेपर के टुकड़े घुसेड़ देता है। वहीं सागर चार्ल्स की शोक सभा में आता है, जहाँ क्रांति सागर को पहचान लेती है। सागर अपने घर आता है तो क्रांति वहाँ पहले से ही पहुंची हुई थी। यहाँ क्रांति सागर से चार्ल्स के बारे में पूछती है। यहाँ सागर उसके सवालों का जवाब देते हुए नर्वस लग रहा था। क्रांति को यहाँ सागर पर शक होने लगा था। इधर पुलिस स्टेशन में एसआई घोष के टॉर्चर से ड्राइवर मर जाता है, जिसकी न्यूज वो सागर को देता है। सागर ये सुनकर गुस्सा होता है। सागर एसआई से कहता है कि मैंने सिर्फ सच का पता लगाने को कहा था, किसी को मारने को नहीं। इस मैटर से मेरा कोई वास्ता नहीं। फिर रात के समय एसआई घोष ड्राइवर की लाश को लेकर आता है और उसे स्टोर रूम में छिपा देता है, जिसके बाद वो सागर को फ़ोन करके बोलता है कि ड्राइवर की लाश मैंने तुम्हारे फार्म हाउस में छिपा दी है, अब मेरा उस बॉडी से कोई वास्ता नहीं है। इसे सुनने के बाद सागर अपने फार्म हाउस आता है, जहां वो स्टोर रूम में आता है और ड्राइवर की लाश को देखता है, लेकिन यहाँ ड्राइवर अभी भी जिंदा था। वो सागर की ओर बढ़ता है, मगर एक लोहे की औजार पर गिरकर उसकी मौत हो जाती है। सागर को ड्राइवर की लाश पर पेपर का एक टुकड़ा दिखाई पड़ता है। सागर उस पेपर को पढ़ता है, जिसमें यह न्यूज छपी थी कि प्रसिद्ध पत्रकार सागर वर्मा के फार्म हाउस पर ड्राइवर की लाश मिली, जिसके बाद सागर ड्राइवर की लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जाता है और बगल की खाली पड़ी जमीन में गड्ढा खोदता है, जहां बरगद की जड़ को वो काट कर बाहर निकालता है और उसके बाद वो ड्राइवर की लाश को वहां दफना देता है और अच्छी तरह से रूम की सफाई करता है। सागर को यहाँ यकीन हो गया था कि अखबार में जो भी घटना छपती है वो सच हो जाती है। इधर क्रांति चार्ल्स के हाथ में मिले देसी कट्टे की छानबीन कर रही थी, जहाँ उसे पता चलता है ये हथियार दूसरे स्टेट से ट्रक ड्राइवर द्वारा लाए जाते हैं और ऐसे ही कुछ ट्रक ड्राइवरों से पुलिस पूछताछ करती है, जहाँ उन्हें ट्रक ड्राइवर कोटी के बारे में पता चलता है, जिसकी लाश सागर ने दफनाई थी। क्रांति कोटी की घर की छानबीन करती है, मगर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन घर में रखे महंगे सामानों से क्रांति को उन पर शक होता है। वहीं सागर के घर में उसकी बेटी अंजलि और उसकी नौकरानी टीवी पर एक शो देख रही थी, जो भूत प्रेत की खोज पर आधारित था। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में क्रांति एसआई घोष से पूछताछ करने आती है और ट्रक ड्राइवर कोटी के बारे में पूछती है। हाँ, एसआई उसे झूठ बोलता है कि ड्राइवर का वकील उसकी बेल करा के अपने साथ ले गया था। उसके बाद मैंने उस ड्राइवर को नहीं देखा।
एक क्रांति ट्रक की जांच करती है जहां उसे डीजल की टंकी में एक हिडन लॉकर बना मिलता है, जिसे खोलने पर उन्हें एक देसी कट्टा मिलता है। क्रांति का शक यहाँ यकीन में बदल जाता है कि देसी कट्टों की स्मगलिंग में ट्रक ड्राइवर कोडी भी इन्वॉल्व है। इधर समाचार प्रिंटिंग प्रेस में अखबार की ओपनिंग के लिए एक फंक्शन रखा गया था। यहाँ अखबार की ओपनिंग मिनिस्टर के हाथों कराई जाती है। यहाँ मिनिस्टर और सागर की मिली भगत दिखाई जाती है कि कैसे सागर अपने अखबार की मदद से मिनिस्टर के बुरे कामों को जनता के सामने आने नहीं देता था और उसे अच्छा दिखाकर उसे इलेक्शन में जिताने में मदद कर रहा था। बदले में सागर को भी अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। पूजा स्टार्ट होते ही वहाँ रखे अखबार के टुकड़े उड़ जाते हैं, जिन्हें सागर इकट्ठा करने लगता है और अपने ऑफिस में आकर उन्हें चेक करता है। जहाँ चंद्रमूर्ति जी उसके पास आते हैं, उन्हें सागर और मिनिस्टर की मिली भगत का अंदाजा हो गया था। यहाँ वो सागर से साफ साफ बात करते हैं, मगर यहाँ सागर उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें नौकरी से निकाल देता है। तभी सागर के पास एक पेपर कटिंग उड़ के आती है, जिसे खोलने पर उसमें न्यूज छपी थी कि आज आपका बच्चा उसकी माँ के गर्भ में ही मर जाएगा। तभी सागर को प्रिया का फ़ोन आता है, जो घायल हालत में पड़ी थी। नौकरानी सागर को बताती है कि प्रिया मैडम सीढ़ियों से फिसलकर कांच की टेबल पर गिर गई हैं। फिर सागर हॉस्पिटल आता है और प्रिया के रूम की ओर जाता है, जहाँ पर वो एक रूम के अंदर अमृता को देखता है जो घायल पड़ी थी। तभी डॉक्टर आकर सागर को बताती हैं कि उसकी वाइफ और उसका बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, जिसे सुनकर सागर रिलैक्स हो जाता है और अमृता के रूम में आकर उससे मिलता है। यहाँ अमृता सागर को बताती है कि उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। सागर ये सुनकर हैरान होता है। यहाँ सागर और अमृता के बीच नाजायज संबंध थे, जिसका नतीजा ये निकला कि अमृता प्रेग्नेंट हो गई थी और जब इसका पता अमृता के पति को चला तो उसने अमृता को बुरी तरह मारा, जिसमें उसके बच्चे की मौत हो गई। और फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म होता है।